क्या है बुद्धत्व, क्या है महात्मा बुद्ध, बुद्ध का विज्ञान क्या है? इस पर समय समय पर अनेक विद्वान बोले, लेकिन वास्तव में गौतम बुद्ध ऐसे हैं जैसे इस हिमाच्छादित हिमालय। पर्वत तो और भी हैं, लेकिन हिमालय अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं। हिमालय बस हिमालय जैसा है, गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे हैं। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया, उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे, उतने किसी और के माध्यम से नहीं। गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है, और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार चिंतन मनन विचार विमर्श के आदि हैं। बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेताना अत्यंत कठिन था। प्रेम और भाव से भरे लोग तो परमात्मा की तरफ आसानी से झुक जाते हैं, उनको चेताना नहीं पड़ता। ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। विज्ञान से भी कठिन काम बुद्ध ने कर दिखाया, क्योंकि विज्ञान तो कहता है कि वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना। वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना तो बहुत सरल है, लेकिन स्वयं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत कठिन है। बुद्ध ने वही कहा, विज्ञान तो बहिर्मुखी है, बुद्ध का विज्ञान अंतर्मुखी है। धर्म का अर्थ होता है अंतर्मुखी विज्ञान। बुद्ध ने कहा, जैसे दूसरे को देखते हो बिना किसी धारणा के, ऐसे ही अपने को देखना बिना किसी धारणा के। ये जरा कठिन बात है, करीब करीब असंभव, क्योंकि हम अपने को तो बिना धारणा के देख ही नहीं पाते। हम सब अपनी अपनी मूर्तियां बनाए बैठे हैं। हम सब ने तो मान रखा है कि हम सब क्या हैं, कैसे हैं और कौन हैं, पता कुछ भी नहीं। मान सब रखा है, इसलिए रोज दुख उठाते हैं। क्योंकि कोई हमें गाली दे देता है तो हमें कष्ट हो जाता है, क्योंकि हमने तो मान रखा है कि लोग हमारी पूजा करेंगे। लोग गाली दे रहे हैं। कोई पत्थर फेंक देता है तो हम क्रोधित हो उठते हैं, क्योंकि हमने तो मान रखा है कि लोग फूल मालाएं चढ़ाएंगे। लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हमारी धारणाएं अपनी हैं। हमने मन में अपनी एक स्वर्ण प्रतिमा बना रखी है, कल्पनाओं की, सपनों की। बुद्ध कहते हैं, ये प्रतिमाएं भी छोड़ना होंगी, नहीं तो तुम आत्म साक्षात्कार ना कर सकोगे। तुम कौन हो, ये धारणाएं छोड़ो। तुम कौन हो, ब्राह्मण शूद्र या क्षत्रिय? तुम कौन हो, साधु या असाधु? ये सब धारणाएं छोड़ो। तुम निर्धारणा होकर भीतर उतरो। ना तो तुम ब्राह्मणादि वर्ण हो, ना ही ब्रह्मचर्य आदि आश्रम में हो। अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कौन हो, और ये सब धारणाएं बहुत छोटी हैं। असाधु की धारणा तो व्यर्थ है ही, साधु की धारणा भी व्यर्थ है, क्योंकि जिसे तुम भीतर विराजमान पाओगे वह स्वयं परमात्मा है। ये तुम कहाँ की छोटी छोटी धारणाएं लेकर चलते हो? इन छोटी छोटी धारणाओं के कारण वो विराट नहीं दिख पाता। आंखें इतनी छोटी हैं कि विराट समाये कहाँ। तुमने सीमाएं इतनी छोटी बना ली हैं कि बड़ा उतरे कैसे। तो तुम अपने भीतर भी टटोलते हो, तो बस धारणाओं में ही उलझे रहते हो। बुद्ध ने कहा, भीतर भी ऐसे जाओ जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं। शांत मौन अपने अज्ञान को धारण किए भीतर जाओ, तब वही दिखाई पड़ेगा जो है, और जो दिखाई पड़ेगा वही आंखें खोल देगा। ध्यानी आंखें बंद करके ध्यान करने में बैठता है, लेकिन जब ध्यान हो जाता है तो आंखें ऐसे खुलती हैं कि फिर कभी बंद नहीं होती, फिर सदा के लिए खुली रह जाती हैं।
जिनको तुमने अपना विचार मान रखा है, कभी ख्याल करो वो क्या हैं, कि ये तुम्हारे हैं या ये सब उधार के हैं। मन तो एक चौराहा है जिस पर विचार के यात्री गुजरते रहते हैं। तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं। तुम्हारे मन के रास्ते से गुजरने वाले विचारों को अपना ना मान लेना। तुम्हारा कौन सा विचार है? जिस धर्म में पैदा हो गए, माँ बाप ने कहा फला धर्म के हो, तुमने मान लिया। ये तो मात्र एक संयोग था। किसी ने समझा दिया ब्राह्मण हो, तिलक टीका लगा लिया, जनेऊ धारण कर लिया। ऐसे ही तुमने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े और उन धर्म ग्रंथों के विचारों को धारण कर लिया। जिसने भगवत गीता पढ़ी वह गीता के विचारों में ढल गया। जिसने अन्य ग्रंथ पढ़े वह उन ग्रंथों के विचारों में ढल गया। ये तो तुम्हारे धर्मशास्त्रों के विचार हैं, इसमें तुम्हारा तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा इसमें कोई विचार नहीं, और तुमने इसमें ये भी ना देखा कि विचार कितने जल्दी बदल जाते हैं। विचार बड़े अवसरवादी हैं, विचार बड़े राजनीतिज्ञ हैं। विचारों की इस भीड़ से हटो, लेकिन जब तक तुम पकड़े रहोगे कैसे हटोगे? मन रोग है, इससे अपने हाथ धो लो, बेमन हो जाओ। समाधि अथवा ध्यान का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि किसी तरह मन से तुम्हारा तादात्म्य छूट जाए। तुम अपने मन को जांचो, तुम चकित हो जाओगे देख कर कि तुम्हारे मन में कितने बदलाव होते हैं। जब जो तुम्हारा अनुकूल पड़ता है उसी के तुम हो जाते हो, उसी को स्वीकार कर लेते हो। गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं थे, वे दृष्टा हैं। दार्शनिक वह जो सोचे, दृष्टा वह जो देखे। सोचने से दृष्टि नहीं मिलती, सोचना अज्ञात का हो भी नहीं सकता। जो ज्ञात नहीं उसे हम क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? सोचना तो ज्ञात के भीतर ही परिभ्रमण है। सत्य अज्ञात है, ऐसे ही अज्ञात है जैसे अंधे को प्रकाश अज्ञात है। अंधा लाख सोचे तो भी प्रकाश के संदर्भ में सोचकर क्या जान पाएगा? आँख की चिकित्सा होनी चाहिए, आँख खुलना चाहिए। अंधा जब तक दृष्टा ना बन जाए तब तक सार हाथ नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिए, बुद्ध का जोर दृष्टा बनने पर है। वे स्वयं दृष्टा हैं और वे नहीं चाहते कि लोग दर्शन में उलझे रहें। इस दर्शन के कारण ही करोड़ों लोग प्रकाश को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वास्तव में बुद्ध किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते, वे किसी दर्शन का सूत्रपात नहीं करते। वे केवल उन लोगों को बुलाते हैं जो अंधकार में हैं और जिनके भीतर प्रकाश देखने की प्यास है। और जब लोग बुद्ध के पास गए तो बुद्ध ने उन्हें कोई शब्द नहीं पकड़ाए, ना ही उन्हें कोई रटने के लिए मंत्र दिए। बुद्ध ने सिर्फ ध्यान की तरफ इशारा किया। ध्यान से खुलती हैं भीतर की आंखें। विचारों को तो तुम परत दर परत इकट्ठा कर लो, आंखें खुली भी होंगी तो बंद हो जाएंगी। विचारों के बोझ से आदमी की दृष्टि खो जाती है। जितने विचार के पक्षपात गहन होते चले जाते हैं उतना ही देखना असंभव हो जाता है। फिर आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? बुद्ध का धर्म विश्लेषण का धर्म है। विश्लेषण से शुरू अवश्य होता है, समाप्त नहीं। समाप्त तो परम संश्लेषण पर होता है। बुद्ध का धर्म संदेह का धर्म है, लेकिन संदेह से यात्रा शुरू अवश्य होती है, समाप्त नहीं। समाप्त तो परम सत्य पर होती है। बुद्ध ने कहा, तुम मुझे अपनी वैसाखी मत बनाना। तुम मेरी वैसाखी के सहारे कितना दूर चल पाओगे? आज मैं हूँ,
कल मैं ना रहूँगा, फिर तुम्हें अपने पैरों पर ही चलना होगा। मेरी रोशनी से मत चलना, क्योंकि थोड़ी दूर चलकर मेरी रोशनी विलुप्त हो जाएगी। इसलिए अपनी रोशनी खुद बनो, अपनी रोशनी की खुद तलाश करो। अप्पदीपो भव। यही बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इसी चैनल पर महात्मा बुद्ध की समस्त प्रेरणाएं उपलब्ध होंगी। स्वयं का प्रकाश खुद बनो। अपने आप को इतना तराशो कि तुम्हें फिर गुरु के पास ना जाना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।